जय श्री कृष्णा महाराज श्री मंच पे पधार चुके हैं। व्यास पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। व्यास पूजा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे मुख्य यजमान हैं प्रतिदिन के कैप्टन उदय द्विवेदी, डॉक्टर जागृति द्विवेदी, उनकी तरफ से सुमन द्विवेदी और आशा पांडे पूजा करेंगी। आज के जो दैनिक यजमान श्री रमेश शर्मा जी, आप सपत्नीक मंच पे पधारेंगे पूजा के लिए। आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। श्री दिनेश महेश्वरी जी सपत्नीक पधारेंगे, आप बिल्डर हैं। और श्री मुकेश सोनी, ज्योति सोनी जी मोहन ज्वेलर्स, मोहन जेम्स आपके प्रतिष्ठान है। और माता सीता देवी जी, आप सभी आज के यजमान यहाँ पर पूजा संपन्न करेंगे। उसके पश्चात मैं आरती के लिए बुलाऊंगा जगमोहन उषा सोनी और पीके जिंदल जी जो एमसीडी से हैं, आप आ जाएंगे मंच के ऊपर आरती के लिए। नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। श्री व्यास पूजनम। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम कर लीजिए। हाँ ठीक है, आरती करेंगे। ठीक है, आरती के लिए बुलाई, जिसको बुलाना। हाँ हाँ पीके जिंदल जी, आप एमसीडी से हैं, आपसे प्रार्थना आप मंच में आए आरती के लिए। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। आप श्री से मेरी प्रार्थना है, यथास्थान खड़े हो जाएं। पुत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गा। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मना, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मना, बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गा। मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि प्यारी बल बल जा, देख छवि प्यारी बल बल जा। बांके बिहारी तेरी आरती गा,
से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाए, उन चरणों दर्शन पाए। सेवा के बिहारी थे आरती गाए, बांके बिहारी तेरी आरती गाए। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन भर हो, मेरे मोहन जीवन भर हो। देख युगल छवि बल बल जान, देख युगल छवि बल बल जान। सेवा के बिहार के आरती गान, बांके बिहार के आरती गान, आरती गाओ प्यारे तुम्हें मना, आरती गाओ प्यारे तुम्हें मना, बांके बिहार के आरती गान, बांके बिहार के आरती गाओ तेरी, आरती गाओ तेरी, आरती गाओ। तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे श्री परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चम्पक पाटलज्जय पुन्नाग जाति करवेर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे भेस्त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बंसी विभूषित पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायक स
चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली यह बानक मो मन बसो सदा बिहारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद वेद पाठी जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन श्री गणेश शास्त्री जी महाराज की जय। भक्त वैष्णव समाज की जय। जय जय श्री राम। आइए सज्जनों, बड़े भाव के साथ 2 मिनट के लिए हरि स्मरण करें। तदुपरांत भागवती कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवरना गरनंदा 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 जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा।
राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंदा कटे जन्म के फंदा बोलो राधे गोविंदा कटे जन्म के फंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे श्री राधे जय हो श्री हरि नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंदा तेरे कटे जन्म के फंदा बोलो राधे गोविंदा तेरे कटे जन्म के फंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय 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 राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय 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 राधे भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपासिता। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी कृति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे प्रिय कथा श्रोता सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, जैसा कि आपके लिए विदित है, हम विगत 5 दिन से पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज की पुण्य स्मृति में और स्वामी जी की भावमयी उपस्थिति में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मानस मंदिर उत्सव समिति एवं विश्व भारती गीता रामायण संस्थान के द्वारा हमारे शास्त्री जी की प्रतिभूति श्री अरुण द्विवेदी जी महाराज के अगत प्रयास, आप सब लोगों के परम प्रयास के द्वारा यह हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि बिना ठाकुर जी की कृपा के यह कथा संभव है ही नहीं। देखो साहब, अंतर आत्मा में भी शांति मिलती है कथा से कि नहीं, और ऊपर से ठाकुर जी ठंडक दे रहे कि नहीं। कितनी कृपा बरस रही है आप सब लोगों का स्नेह। पूजनीय माता जी तो रोजीना देखो ऐसी बरसात में भी अपने अकथ प्रयास से रोजीना पधारती हैं, और ऐसा जहां प्रेम का, श्रद्धा का, भाव का माहौल हो सा, तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरे ऊपर भी जल की धारा बरसती रहे तो भी मैं आप लोगों के लिए कथा सुनाता ही रहूंगा। बोलो राधे 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 राधे। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो माता पिता बड़े धार्मिक होते हैं, भजन में मन लगता है कि नहीं, बोलो। अब कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत उठा करके ब्रजवासियों के सामने ये चमत्कार दिखायो, सबकी रक्षा करी। नंद जी तो गदगद है गए महाराज। अब बाबा नंद ने एकादशी व्रत कीनो, जैसे ही एकादशी व्रत 10 दिन के बाद में आयो, कार्तिक शुक्ल पक्ष को निराहार व्रत किया, और निराहार के साथ में जल भी ना पियो। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जल माविशत। बिना आहार के, फलाहार के, बिना जल के निर्जला एकादशी व्रत के लिए नंद जी कर रहे थे कि रात्रि में, एकादशी की रात्रि थी और ठीक 2 बजे 2:30 बजे नींद खुल गई। आप बिना खाए नींद भी कैसे लगे साहब, इसलिए तो कथा में कम खा करके आओ। लिखा है कथा सुनना है तो केवल आप घी पान करो, खीर पान करो। ऐसा नहीं कि चकाचक कथा में जा रहे हैं, लौट करके 2 घंटे बाद आएंगे, नाश्ता तो कर नहीं पाएंगे, तो 1 रोटी ज्यादा खा करके ही चले। बोलो राधे राधे। अब कथा सुनोगे कि खर्राटे मारोगे, बोलो। और तुम खर्राटे मारोगे तो पड़ोसी क्या जाल मजीरा बजाएगा, वो भी आनंद लेगा। वाह भैया, पड़ोसी भी शांत, हम भी शांत। भाई पड़ोसी बढ़िया शांत मिला है, 3-4 घंटे खूब निद्रा का आनंद लेता, हमको भी परेशान नहीं करता है। अरे भाई ऐसा मत करो यार। बाबा नंद को नींद आई नहीं साहब। अब नंदजू ने अपनो कमंडलू उठायो, बैंत ले करके, और सीधे जमुना मैया में गोता लगायो। सो वरुण नाम के देवता की गण पकड़ के ले गए। ज्यादा भजन करो, दान करो, पर साहब इसमें यदि विधि बिगड़ जाए तो गलती भी हो जाती है।
तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारे भजन से पड़ोसी को परेशानी हो, भाई ऐसा भजन भी ना करो। स्नान करिएगा, तुलसी की पूजा करिएगा, ये बहुत अच्छी बात है, पर 2 बजे स्नान करना ये प्रकृति को छेड़ना है। 2 बजे तुलसी दल पर दीपक रखोगे, पत्ते तोड़ोगे तो यह निश्चित वेला में पुण्य की जगह अपराध बन गया साहब। बाबा आनंद को पकड़ के ले गए महाराज वरुण नाम के देवता के गण। आप बच गए सवेरे के। आज कन्हैया गौन को खोल के ले जा रहे। मैया बोली रे कन्हैया, तेरो बाबा जमुना स्नान करने को गयो, 5 घंटा हो गए, लाला लौट के ना आयो, तो देखे तेरो बाबा गयो कहां। अब श्री कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े जमुना के किनारे पहुंचे। महाराज केसी घाट, बंसी वट, बरा घाट इत्यादि पर, पानी घाट इत्यादि पर बाबा बाबा आवाज लगाते बने, पर बाबा को दी सही ना। अंत में जाकर के श्री कृष्ण ने एक छलांग लगाई कि जमुना में कूद के सीधे वरुणलोक में पहुंच गए। वरुण देवता ने जैसे देखा, अरे आप ठाकुर जी, हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति गा रहा है। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। ए प्रभु, वरुण नाम का देवता बोला, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। आपके दर्शन से तो मेरा जीवन धन्य हो गया। हे मायापति, आप अकस्मात बिना बुलाए पधारे हो। आप आज्ञा कर देते, मैं चला आता, आप कैसे पधारे। भगवान ने कहा कि देखो, आपकी नम्रता बहुत उत्तम है, पर ढोंग मत करो। हमारे पिताजी को पकड़ के लाए हो, हमसे कह रहे हो कैसे पधारे। तो वरुण देवता बोला, महाराज आपके पिता को मैं पकड़ के लाऊंगा। पर भगवान ने जब कस करके कहा, ठीक कड़वे वचन में झूठ मत बोलना वरुण। बोले सरकार 1 मिनट जरा अपने मंत्रियों से पूछ लो पहले। क्यों भैया, आज काल को पकड़ के लाएगा। सो मंत्री संतरी बोले, महाराज एक डोकरा को पकड़ के लाए ब्रजमंडल से, वो वृंदावन थे, बा को नाम नंद बाबा है। कन्हैया उछलते भाई बोले, ओहो मिल गए बाबा, मिल गए, मिल गए, यही तो हमारो बाबा है, हमारे पिताश्री हैं। अब तो महाराज 2 बढ़िया सिंहासन लगाए, जहाँ पर श्री नंदजू को बिठार दीनो, और बगल में कृष्ण कन्हैया बैठे हैं। वो वरुण स्तुति गाएगा। अब नंद बाबा तो देख रहे थे। नंद जी बोले, वाह मेरो लाला साक्षात भगवान है भैया, एक कह भी तो रहे हो ना, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। तो मेरा लाला साक्षात परमात्मा है। और यदि परमात्मा भगवान नहीं तो देवता तो पक्को ही पक्को है भैया मेरो लाला। वाह। अंत में तो महाराज स्तुति गा करके वरुण ने जमुना के किनारे तक छोड़ा साहब। अब ज्यादा देरी हो गई थी साहब। सो पूरे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के जमुना के किनारे आए। नंदजू के वस्त्र खड़ामू कमंडलू बैंत निहारो। ब्रजवासियों ने सोचो बाबा तो जमुना में डूब गए, अब मैया रोए। ब्रजवासी समझाए और इतने शोकाकुल अवस्था में ही महाराज सूर्य चंद्रमा की तरह श्री कृष्ण और बाबा नंद जमुना से निकल पड़े। ब्रजवासी गदगद है गए और बड़ी जोर से बोले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे भैया लाला आ गयो, देख ले बाबा को लेके आ गयो। पूरे ब्रजवासी बोले, क्यों रे बाबा नंद तू कहाँ गए हो? सबको परेशान कर गए, सब रो रहे हैं और मैया हमारी रो रही है, कहाँ गए हो तुम? नंद जी बोले, भैया तुमसे कहा बताऊं, ब्रजवासियों बैठो तो सही। अरे भैया जा जमुना मैया में गोता लगावे को आयो, मैं नहावे को। अच्छा भैया एक वरुण नाम को देवता है, वो मोकू पकड़ के ले गए। भैया ब्रजवासियों बात देवता ने मोकू जेल खाने में डालो, जेल खाने में काल कोठरी कहें बातें। भैया जैसे ही अपने लाला को बाना देखो कि लाला के चरण में लोटक पीटा खाए रहो। आओ बाबू ये पता चलो कि मैं लाला को बाबा सो मेरे चरण में लोटक पीटा खाए। भैया मैं तो समझ गया अपनो लाला तो साक्षात भगवान है।
ब्रजवासी बालक बोले च्यों कनुआ, हम तो ते कह रहे कल के गिरिराज तो कोई भगवान नहीं उठा सके, तब तूने कही कि मैं भगवान ना है। देख लाला झूठ ना बोलियो, आज तो तेरे भगवान की सौगंध, जमुना की सौगंध, हमारी सौगंध, ब्रजवासी की सौगंध, मैया बाप की सौगंध, जाकू माने बाई की सौगंध है। बोल तू भगवान है का? कन्हैया बोले मान लो मैं भगवान हूं, अब तुम कुछ चाहिए काजी बताओ। बालक बोले यार एक बात कहें, अरे मित्र अपनो यदि कहीं प्रधानमंत्री बन गए हो तो लोकसभा तो देख लेना ही चाहिए भैया, चूकना नहीं चाहिए। मित्र यदि कहीं मुख्यमंत्री बनो भयो है और विधानसभा फिर भी ना देख पाई। लाला हमने सुनो है कि श्री भगवान हो ना भगवान, बाकी एक लोकसभा हो, बाकी बैकुंठ का है, बस तू बैकुंठ दिखा दे और हमारी कोई इच्छा है ना। तब श्री कृष्ण बोले जमुना के किनारे चलो, और जमुना मैया के किनारे आकर के कृष्ण कन्हैया बोले सब डुबकी लगाओ जा जमुना मैया। जो डुबकी लगाई कि सीधे पूरे ब्रजवासी जाकर के और बैकुंठ में पहुंच गए। क्या सुंदर महाराज विचित्र है, यहाँ पर भवन बना हुआ है, चित्र विचित्र तरह के यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, नाना प्रकार की तुलसी के वृंद हैं, तो महाराज हीराओं से जुड़े हुए जहाँ पर स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर जरा बुढ़ापा तो है ही नहीं, जहाँ पर सुख दुख नहीं, जहाँ पर मान सम्मान नहीं, ऐसा नित्य सुख प्रदान करने वाला बैकुंठ निहारा तो ब्रजवासी बालक तो परम प्रसन्न है गए। वाह ते तु ब्रह्म हृदय नीता मगना कृष्ण न चोद्रता। वाह भैया, बालकों ने देखा कि ये संड मुसंड कैसे खड़े हैं दरवाजे पे। भैया श्रीदामा बोलो अपने लाला के नौकर है, नौकर पहरेदार कहें आकू भैया। अच्छा पर तब तक मत मंगल बोलो वो बैठो भयो अपनो लाला सामने, एक बोलो अपनी घरवाली के साथ में बैठो रे भैया, ये तो अकेलो ना है। अब वहां तो नित्य वैकुंठ में तो श्री राधा कृष्ण विराजेंगे। तब बालक बोले लाला जय जमुना मैया की। और कनुआ जय विजय बोले मौन वास्ता, चुप रहो, क्या कर रहे हो आप लोग। अब वो तो ब्रजवासी ग्वाल बाल खम्मा पकड़े और ऊपर चढ़े। और लाला ये तेरे पहरेदार हमको आने ना दे रहे, आवाज लगा दे कि हम तेरे अंतरंग सखा हैं। बार फिर जय विजय बोले एक बार कहा ना मौन मास्तम, चुप रहो। बालक बोले ये कैसा भैया अपनो यार, एक आवाज लगाने पर कृष्ण दौड़ो दौड़ो चलो आ तो। पर यहाँ तो ये ना कह रहा कि हमारे मित्र आने दो भैया। एक बोलो यहाँ की परंपरा अलग होगी भैया, परंपराएं अलग अलग हो ना, कहीं जय श्री कृष्ण कहें, कहीं जय श्री राम ऐसी कहते ना, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय, अलग अलग परंपराएं भैया। यहाँ जमुना कृष्ण की ना चलती भैया होगी। ए लाला हमको ना बुला रहे हो, फिर उन्होंने ताड़ना दी। तब बालक बोले बस कृष्ण हम ये ना जानते कि बैकुंठ ऐसो हो, हमारा तो वही ब्रज शोक हो जाने हमारी बात कृष्ण सुने। हमको भगवान नहीं चाहिए, हमारो कृष्ण चाहिए। यदि हमारे पुण्य है तो वही ब्रज में हमको बुला ले। और इतना ध्यान किया कि जमुना से सब बालक निकल पड़े। कृष्ण कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते जमुना जी पे मुरली बजाए रहे। कन्हैया बोले कहो कैसी रही। बालक बोले लाला तूने हमसे कही कि जमुना में डुबकी लगाओ, सो हमने जमुना में लगाई डुबकी। लाला ऐसा स्वप्न देखो हमने कि बढ़िया बैकुंठ निहार रहे हैं, वहां में तू बैठो भयो है अपनी घरवाली के साथ में, तेरे पहरेदार जय विजय खड़े हुए हैं। लाला सांची कहे बड़ो आनंद आयो, यहां तो ज्यादा आयो। बस लाला वही तो कहने जा रहे हैं हम, आनंद तो आयो पर जो सुख बरस रहो वृंदावन सो सुख बैकुंठ में नहीं। वो सुख बैकुंठ में ना, जो आनंद वृंदावन में है ब्रज में है लाला, वो तो बैकुंठ में ना है। यहाँ तू हमारा सखा है, वहां तू भगवान है। यहाँ नजदीकियां हैं, वहां दूरियां हैं। इसलिए ऐसे बैकुंठ में हम रह करके कहा करें जहां हमारा कृष्ण दूर हो जाए। ऐसे बांध दिया
ब्रजवासियों के मन के लिए। और अब श्री कृष्ण रास लीला करने की तैयारी कर रहे हैं। आश्विन का महीना सज्जनों, कुंवर का शरदोत्सव की बेला है, शरद पूर्णिमा का दिन है, रात्रि की बेला। और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मन को चलायमान करके श्री राधा रानी को मानो बुलाया। बोले भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता। भगवान ने भी योग माया का अर्थ श्री राधा भी है और बंसी भी है। बंसी को अधर ओष्ठों पर धारण करके और जैसे ही मुरली बजाना प्रारंभ किया, वह मुरली की तान महाराज पूरे ब्रज की ब्रजांगनाओं के कानों में पड़ी। बांसुरी की तान कि वासना धन अरि, इसको कहते हैं बांसुरी। वासना को मिटाने वाली, वासुदेव की याद को दिलाने वाली, बढ़ाने वाली, इसी का नाम है बांसुरी। घर के कार गोपिकाएं कर रही थी, यह सब के सब छूट गए। एक गोपी गऊ का दूध निकाल रही है, वो मटकी नीचे फेंकी, वो दौड़ पड़ी। एक गोपी पति को भोजन करा रही, वाने थाली फेंकी। एक गोपी लाला को दूध पिला रही, वाने नीचे छोड़ो। देखो प्रीति ये है। मुरली की तान के कारण घर के कार्यों को बिसरा दिया। और तो क्या कहें, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांत गम यजो। गोपियों का श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया सब। होठों की लाली मत, आंखों में आंखों का काजल, होठों पर एक सुध तन की नहीं रही साहब। जब तक तन की सुध रहेगी तब तक मनमोहन में मन लगने वाला नहीं है। डूबोगे कब? बोले जब मन तन से हटेगा तभी तो डूब सकते हो ना। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, मुरली ने मेरो मन हर लिया, मुरली ने मेरो मन हर लिया, मुरली ने मेरो मन हर लिया, मुरली ने मेरो मन हर। सुधे न रही तन की मोहन की, सुधे न रही तन के मोहन की, बाज रही मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही, बाज रही, बाज रही ऐसी मुरली की तान जब मधुर कानों में पड़ी, तब गोपियों की सुध बुध अब नहीं रही, दौड़ पड़ी। केवल कृष्ण याद है। अपने घर के कार्यों को छोड़ करके जैसे ही गोपिकाएं लाला की ओर दौड़ी, एक गोपी बड़ी सुंदर श्रृंगार कर रही, पति ने अंदर बंद कर दी। अंत में गोपी ने प्राणों के लिए त्याग दिया और अपनी आत्मा को परमात्मा कृष्ण में मिला दिया। तन को सजाने वाले भजन करते हैं, पर मरने के बाद ही भगवान से मिल पाते हैं। पर जीते जी जिन्होंने मन को सजा लिया, आत्मा का श्रृंगार कर लिया, वो मीरा की तरह, ध्रुव की तरह, कर्मा की तरह, श्री नरसिंह जी की तरह जीते जी मिल जाते हैं।
तो भगवान को रिझाने के लिए तन को नहीं, मन को सजाना है, आत्मा का श्रृंगार करना है। ठाकुर जी बड़े जल्दी मिल जाते हैं। अच्छा, गोपियां चली, ठाकुर जी बैठे विराजा, पर अस्त व्यस्त श्रृंगार जिन गोपियों का हो गया है, ऐसी गोपिकाओं को ठाकुर जी ने निहारा। श्री कृष्ण देखो साहब, इसका प्रमाण है कि गोपियों के अंदर कोई काम वासना है नहीं। जो व्यक्ति यदि कामना युक्त होगा वो श्रृंगार का ख्याल रखेगा कि नहीं, बोलो? स्वाभाविक रखेगा। आप लोग किसी पार्टी में एक आंख में अंजल लगा के, काजल लगा के जा सकते हो क्या? नहीं जाओगे सर। ऑटो में काजल लगा के कोई जा सकता है क्या? नहीं जाएंगे। अरे जब हम कहीं जाएंगे तो 4 बार शीशा में अपना चेहरा निहारते हैं कि नहीं निहारते हैं? इसका मतलब व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतकम यजु, गोपियों का श्रृंगार जो अस्त व्यस्त हो गया है, इसका प्रमाण है कि गोपियों के अंदर कोई कामना नहीं है। गोपियां जब पहुंची तो ठाकुर जी ने कहा, आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। इतनी रात्रि में तुम मेरे पास आई हो, अपने आगमन का कारण कहो ना। बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियं किंकरवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारण। आओ देवियों, आओ, स्वागत है आपका। कहो क्या प्रिय कार्य करूं आपका? इस रात्रि की बेला में तुम मेरे पास में आई हो, अपनी शंका कहो, समाधान पाओ, जल्दी जाओ। कहिए क्या बात है? गोपियों ने विचार किया, बहना पहले तो बुलाई, अब कह रहे हैं कैसी आई हो? एक आंख से अच्छा, मैं समझ गया। अरे तुम्हारे घर के जितने कार्य हैं ना, इनको पूरा करने के बाद में तुम मेरे पास में चली आई हो यहाँ घूमने के ताई। तो देवियों, जितनी बढ़िया रात्रि की बेला देखने में सुहानी चांदनी लग रही है ना, उतनी खतरनाक भी है। देखो, अपनी तुमने जो भी घर की गृहस्थी की जिम्मेदारी छोड़ी हो, तुम मेरे यहां आई हो, आपने यहां सब देख लिया। इस रात्रि की बेला में जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े बड़े चीता भी निवास करते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर हाथी भी रहते हैं। भोजन कर गए और तुम मर गई तो कलंक मुझे लगेगा। इसलिए मेरी बात मानो, तुम यहाँ से लौट जाओ। गोपिकाएं बोली, हम कोई यहाँ घूमने को थोड़ी आई है। अच्छा, तो मैं समझ गया निश्चित रूप से तुम यहाँ जरूर आई हो अपने पतियों से झगड़ा करके मेरे पास में ना। अरे देवियों, पतियों से तो झगड़ा कभी जीवन में करना ही नहीं चाहिए। अरे पति प्रतिकूल जीवन कोई अच्छा थोड़ी होता है। पति चाहे शीलहीन हो, चाहे वह अज्ञानी हो, चाहे वह निर्धन हो, चाहे अति वृद्ध हो, चाहे अति रोगी बन जाए, पर पति के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल रहना चाहिए। और तुम तो मेरी प्रेसी हो ना। बोले, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पतिस्त्रिविर्नहातव्यो लोके छुभी अपात की। पति कैसा भी हो, वह त्यागनी नहीं है। तो मेरी बात मानो, इस समय लौट जाओ। इसी की टीका तुलसी बाबा ने करी है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, वृद्ध रोग बस धनहीन, बधिर क्रोधी अति दीन,
ऐसे उपति कर किए अपमान, ऐसे उपति कर किए अपमान, नारी पावो जमपुर दुखना, नारी पावो दुख जगना, व्रत रोग बस, व्रत रोग बस, प्रात रोग अनेक प्रकार की सती महिमा सुना सुना करके गोपियों के लिए धर्म का प्रवचन करने लगे। आरी देवियों अनुसुईया मैया को नाम सुनो भयो कहना है। ब्रह्मा विष्णु महेश को महाराज जल के छींटा डाल करके अपने लाला बनाए बैठी। ये पतिव्रता धर्म को प्रभाव, अनेक प्रकार की महाराज चर्चाएं सुनाई। अच्छा देखो, ठाकुर जी यह सब सुना करके, पतिव्रता महिमा सुना करके बजा के देख रहे हैं। आपने देखा ना, जौक पहले चलती थी, किसान पानी देते थे, फिर बाद में रेंट चलने लगे ना, वो चमड़े का जो पानी भर के खींचता था किसान, और उसको पानी गिराना है तो उतना ही जोर से वो उसको धकेलता था, तो वो जौक बगल में आती, फिर जोर से धक्का मारा तो और बगल में आती। समझ गए ना आप लोग, जो भी नाम हो बाको। और जैसे ही जहां पानी डालना है वो आई जौक, और किसान ने पूरा पानी उड़े लिया। इसी प्रकार से ठाकुर जी जिसको अपने चरणों में शरणों में लेना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा झटका मारते हैं। सत्य बात है, कथा में निकलोगे जूता पहन करके निकलना, कांटा जरूर लगेगा, ठेवा लगेगा। चोरी करने के लिए नंगे पैर जाना, एक भी कांटा नहीं लगेगा। ऐसे ये बात नहीं बोलो साहब, पर दोनों का परिणाम अलग अलग है साहब। जो धार्मिक कार्य है उसका अंत बढ़िया है, बुरा काम है उसका अंत अच्छा है। क्या साहब, बुरा है क्या नहीं बोलो, वो अंत भला सो सब भला। इसलिए भगवान ठोक करके देख रहे हैं। गोपियां बोली, बहना आज ना बोली तो हानि हानि होगी, इसलिए आज तो बोलना ही पड़ेगा। और गोपियां कैसे बोल रही हैं देखो, बोले कृत्वा मुखान्वय शुचः सुसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। जब मातृशक्ति पर संकट आता है तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित यह गोपियों की निशानी है। कौन सी? बोले नीचे को दृष्टि और पैर के अंगूठा से धरती को कुरीदती है। गोपी वही करती है। नेत्रों से आंसू की धार लग रही है और वह अपने अंगुष्ठ मात्र से धरती को कुरीदने लगी, इशारा कर रही हैं, हे धरती माता तू परोपकार रही है, सीता को तूने जगह दी। जब यह कृष्ण रात्रि में बुला करके ठुकरा रहा है, ये नहीं अपना रहा है, तू फट जाना, इसी में हम समा जाएंगे। अथवा रो करके निशाना कर रही हैं। परीक्षित गोपियां जो कानों आंखों में काजल लगाए हैं, आंसू गिर रहा है, वह आंसुओं के साथ में काजल मिश्रित है, वह मानो नीचे जब छाती से गिर रहा है तो गोपियां कह रही, कृष्ण एक बढ़ई जब लकड़ी को काटता है तो कलम से निशाना करता है, यह धार तो हमने खींच दी, अब तू आरी चला जा, अपना करके क्यों त्याग रहा है? यही करना था तो मुरली क्यों बजाई? यही करना था तो मन को चुरा करके मनमोहन अपने चरणों में क्यों लगा? और अंतिम समय गोपियां फूट करके रोती भई बोल पड़ी, मयीवं विवोर्हति भवान् गदितुं दशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मां एव कृष्ण, अब आगे बोलना मत,
आज तक केवल हम सुन रही थी, आप बोल रहे थे, पर आज हम बोलेंगे तुम सुनो। मां एवं उसका अर्थ सीधा है, चुप रहना बस। आपके लिए हमने क्या नहीं किया। स्त्री के लिए सबसे ज्यादा यदि कष्टदायी है तो वह लोक लाज है। और कभी कभी कुलीन बधुएं अपने ऊपर आक्रमण स्वयं करती है ना, सीधी भाषा कहें तो आत्महत्या कर लेती हैं, पर वो घर से बाहर पैर नहीं रखती हैं। यदि मैंने ऐसा कदम उठाया तो मेरे ससुर जी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे पति का नाम बदनाम हो जाएगा। दो कुल का सवाल है, इसलिए वो प्राण तो त्याग देती है पर अपनी सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करती। वह कुल की मर्यादा नहीं तोड़ती है। स्त्री के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो लोक लाज है। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि रात्रि की वेला में पुरुष कृष्ण से मिलने को जा रही हैं, समाज के लोग क्या कहेंगे। क्या इसमें हमारे पति, हमारे पिता, हमारे सास ससुर का नाम बदनाम नहीं होगा? संसार के लोग लांछन नहीं लगाएंगे? पर एक बार भी हमने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि तेरे से हमारी सच्ची प्रीति है कृष्ण। बुला करके कह रहे हो कि लौट करके जाओ, कहां जाओ? लाला इतने निष्ठुर मत बनो। हमने तुम्हारे लिए सर्व विषयांस तब पाद मूलम, आपके लिए हमने क्या नहीं त्यागा है। आपके लिए हमने पतियों का प्रेम त्याग दिया, धन का लोभ त्याग दिया, कुल की मर्यादा त्याग दी, बड़ों की हमने शर्म लोक लाज त्याग दी। क्या नहीं त्यागा? अपने नन्हे नन्हे बालकों को छोड़ करके आई हैं और हमसे कह रहे हो तुम के लौट करके जाओ। यदि लौटाना ही था तो मुरली बजा करके हमको बुलाया क्यों? कमल नयन अब कठिन, हृदय बनी मत ठुकराओ, फूलिया सालता ताहि नहीं नाथ जरा। हे कृष्ण कन्हैया अब मत ठुकराओ। ये पैर आपकी ओर आना चाहते हैं, लौट के जाते नहीं। ये आंखें आपको देखना तो चाहती हैं, पर यह दूसरे और मुड़ के नहीं देखना चाहती। यह कान केवल आपकी वाणी मुरली की तान सुनना चाहे, आपकी इतर किसी की बात सुनना नहीं चाहता। और फिर गोपियों ने कहा कि देखो, आपने कहा कि पत्नी का धर्म तो केवल पतिव्रता धर्म ही है, तो कृष्ण सतता तो यह है जितने जगत में है ना, ये सब पत्नियां हैं पूरे के पूरे। कोई पुरुष थोड़ी है, पुरुष तो तू ही है केवल अकेला। तू को पुरुष तो कोई पुरुषोत्तम कहे, केवल पति तू है। तो जीव रूपी पत्नी का मन यदि जगतपति कृष्ण तेरे शरण में नहीं लगा तो उसका जीवन बेकार है। अरे लाला, मूर्ति की पूजा यह फोटोओं की पूजा तभी तक की जावे जब तक सच्ची मूर्ति न मिल जाए, मूर्ति वालों न मिल जाए। और जब साक्षात व्यक्ति मिल गया तो फोटोओं की, मूर्तियों की पूजा करने से क्या फायदा? इंसान की पूजा गुरु के रूप में, साधु के रूप में, माता पिता के रूप में हम करते हैं। क्यों? जब तक इंसान में असली भगवान नजर न आने लगे, और जब इंसान के बीच से भगवान प्रकट हो जाए फिर इंसान की पूजा करने से क्या फायदा? एक घर के पति है ना, ये फोटो है तेरे, खूब सेवा पूजा करी, जन्म जन्मांतरों तक करती रही, पर अब जब तेरी प्राप्ति सच्ची हो गई, सच्चा जगतपति मिल गया, तो अब झूठे फोटुओं की पूजा करने से फायदा ही क्या है? इसलिए हमने सबको छोड़ दियो, अब तो केवल तेरी शरण में आई हैं। लालन, अब हमको ठुकराओ मत, अब अपनी शरण में केवल अंतरात्मा की हमारी इच्छा है। भगवान कह रहे जब तक अंतरात्मा की इच्छा कहोगी नहीं तब तक मैं स्वीकार करूंगा नहीं। तब गोपियां बोली केवल हमारी इच्छा है कि आप अपने अधरामृत को हमको पान कराओ। अनेक दृष्टांत दे करके ठाकुर जी को गोपियों ने प्रसन्न कर लीनो।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब कन्हैया बोले तुम्हारे साथ में रास करूंगा मैं। योगेश्वर मुस्काय कहो और रमण करूंगो, सिर दिन को संताप सबन को आज हरूं। है देवियों तुम मेरी परम प्रिय हो, जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके केवल मेरे चरणों का ही आश्रय लिया है। ऐसी गोपियों अब तुम कोई चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ में मैं रास करूंगा। और प्रभु ने जैसे ही खड़े होकर के गोपियों के साथ में रास किया, हाथ से हाथ मिला के दृष्टि से दृष्टि लगा करके अंग प्रत्यंगों का संस्पर्श करके ठाकुर जी रास करने लगे। अच्छा देखो, रास का पूरा श्लोक यदि कहा जाए तो शंका होगी। सत्यता तो यह कि गोपी हैं इंद्रियां और कृष्ण है प्राण। अरे इंद्रियां तो प्राण के साथ में रमण करती हैं, अथवा प्राण इंद्रियों के साथ रमण करता ही है। इसलिए स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, यह तो प्रकृति पुरुष की लीला है, यह तो इंद्रिय और प्राणों की लीला है। परीक्षित, इसको शंका की दृष्टि से देखना दुस्सह पाप है। और प्रभु रास करने लगे। अब जैसे ही नृत्य किया, जैसे ही रास प्रारंभ तीनों बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस तनाल भन नर्म नखाग्र पाते ही शैल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांश्चकार। अनेक प्रकार से भाव के द्वारा जब प्रभु रास करने लगे, नाचने लगे और गोपियां ताली बजाने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये भी परीक्षा है साल देखो, है कि नहीं? बोलो। अरे कितनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और थोड़े बहुत 2 घंटे भींज भी जाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, ठीक है? इस समय तो परीक्षा हो रही है ना। और आप लोग ऐसा मत सोना व्यास जी के पास तो पक्की छत है भाई, हमारे यहां तो पानी आ रहा है। ये भी चलने दो, उसको अपना काम करने दो, और अपन अपने काम में लगे रहेंगे तो ठाकुर जी भी कृपा करेंगे, ठीक है ना? बोलो मुरली वाले की जय। अब गोपियों ने जैसी ताली लगाई, लाला वैसे ही नाचने लगे। ठाकुर जी नाच रहे। गोपियों को आ गया अभिमान, और वहां से भगवान हो गए अंतर्धान। तब गोपियां सबसे रो रही हैं, वृक्षों से, तुलसी मैया से, यमुना से, धरती सबसे विनती कर रही हैं, और सबको पुकार के कह रही हैं, क्या आपने हमारे कृष्ण कन्हैया को निहारा क्या? आप कृपा करके बताओ। बांके बिहारी गिरवरधारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी, जाए छुपे हो कहाँ तुम्हें पारी जाए छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी, जाए छुपे हो कहाँ तुम्हारी बारी जय जय कृष्ण मुरारी
कृष्ण मुरारी जी जाए छुपे हो कहाँ मोरी बारी जी जाए छुपे हो कहाँ मेरी बारी ओ गिरधारी माधव प्यारे ओ गिरधारी माधव प्यारे ओ गिरधारी माधव प्यारे ओ गिरधारी माधव प्यारे तुम बिन बिगड़ी कौन संभारे तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे ओ मनमोहन नंद दुलारे ओ मनमोहन दुलारे शरण तिहारी जी गिरवरधारी जी जाय छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी जाय छुपे हो कहाँ तुम्हारी बारी कि बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जय जय बांके बिहारी जी जय जय गिरवरधारी दीन दयाल है नाम तुम्हारा दीन दयाल है नाम तुम्हारा जिसने पुकारा उसे उबारा जिसने पुकारा उसे उबारा मुझ दासी को दे दो सहारा मुझ दासी को दे दो सहारा। आस तुम्हारी जी गिरवरधारी जी आस तुम्हारी जी गिरवरधारी जी जाय छुपे हो कहाँ हमारी बारी जाए छुपे हो कहाँ तुम्हारी बारी श्री हरि प्यारे मोहन छवि दिखला जा 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 माधुरी बंसी कान सुना जा माधुरी बंसी कान सुना जा आजा क्यों तड़ पाए आजा
छुपे हो कहाँ, हमारी बारी। गिरधर नागर घुंघरू वाले, गिरधर नागर घुंघरू वाले, मीरा मन हर कहती डोले, मीरा मन हर कहती डोले, कौन हरि के पद को तोले, कौन हरि के पद को तो संतन हितकारी, जय हो। गिरवर धारी जी, जाय छुपे हो कहाँ, हमारी बारी जी, जाए छुपे हो कहाँ, हमारी बारी। बांक बिहारी जी जय जय गिरवर धारी, जय जय बांक बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांक बिहारी जी, जय जय बांक बिहारी जी जय जय गिरवरधारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। नाथ आप दर्शन दो। एक गोपी ने कहा वो कथा में आते हैं, एक ने कथा कही, सब ने सुनी, पर ठाकुर जी नहीं आए। एक गोपी बोली रास में आवे ठाकुर जी। सब गोपियों ने मिलकर के रास का अभिनय किया, फिर भी नहीं आए। परीक्षित बोला कहां चले गए? बोले गोपी के साथ में गए हैं। माने गोपी का सारा श्री राधा रानी, राधा जी का नाम नहीं दिया। देखो उसका कारण यह है कि राधा नाम मात्रेण मूर्छा साण मास की भवे नोच्चारित मता स्पष्टम परीक्षित इत कृतमणि। एक राधा नाम मात्र लेने से सुखदेव जी की समाधि 6 महीने की लग जाती है। भाई क्रीड़ा सुखते ना एक कलवाग नाम के, तो राधा रानी नित्य कुंजों में सेवा करती थी। इतनी प्रीति अपनी मैया से श्री राधा रानी को सुखदेव जी गुरु मानते, गुरु जी का नाम ले नहीं सकते। और दूसरा, गुरु नाम सुन करके अथवा कह करके सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग गई, तो परीक्षित का क्या होगा साहब? दूसरा कारण देखो साहब, ये भागवत है ना, भागवत ये भवन है। भवन माने घर। किनका घर है? बोले भक्तों को रहने के लिए। इसमें नाना प्रकार के कमरे हैं। ज्ञान का कमरा है, वैराग्य का है, भक्ति का है, नाना प्रकार के सिद्धांत के नहीं बोलो। अच्छा, आप लोग अपना घर बनाते हो, ओपनिंग करते समय, गृह प्रवेश के समय आप लोग सब मित्रों को बुलाते हो ना, फिर बताते हो हमारा बेडरूम है, ये डाइनिंग है, ये रसोई है, ऐसे ही बताते हो ना सब। अच्छा, वो स्थान बताते हो जहां पर आप अपना माल पानी रखोगे, वो बताते हो क्या? ये तो नहीं बताओगे ना, कहिए हमारी तिजोरी है अलमारी में, एक दीवार में फिट है, यहां हम अपना गड़ा हुआ धन रखेंगे, ऐसा बताते हो क्या? नहीं बताते ना, पर किसी को तो बताते हो भाई। कोई पता नहीं साहब कब अटैक पड़ जाए और राधे राधे भूल जाए, तो पति पत्नी से अथवा पत्नी पति से बता के रखते हैं कि नहीं? उसको इतना दिया है, यहाँ माल पानी रखा है, उस लॉकर में इतना है, ऐसे ही है ना, बताते हैं ना। ऐसे ही सुखदेव जी इशारे में पूरे के पूरे सिद्धांत सुना रहे हैं, पर जहां गोपी का नाम लेते हैं कहते हैं यही मेरी मातेश्री हैं, तू पहचान जा।
क्यों? बोले परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, ये परम धन है। सब पूरी चर्चा सुनाऊंगा, पर भागवत जी में जो परम धन है वो तुझे नहीं बताऊंगा। वो इशारे से तू अधिकारी है इसलिए बताऊंगा, पर संसारी लोगों को नहीं बताऊंगा। इसलिए अधिकारी परीक्षित को इशारा जैसे ही करते हैं गोपी का, उतने में ही राजा परीक्षित एकदम पुलकायमान हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी की मानस समाधि लग जाती है। राजा परीक्षित तुरंत प्रश्न करता है, सुखदेव जी फिर कथा सुनाने लगते हैं। तो इशारे से तो कहा पर स्पष्ट नहीं कहा, तो अधिकारी को बता दिया, सबको नहीं बताया। ठीक है ना? अनेक कारण है इसके। सुखदेव जी बोले, यह श्री राधा रानी को लेकर के ठाकुर जी यहां से चले गए। वह राधा जी को आ गया मान, वाह सबको छोड़ के आए पर मोकू ना छोड़ी, तो मैं सबसे बड़ी हूं क्या नहीं? राधा जी बोली, सरकार अब तो मैं चल ना सकूं, या तो मेरे चरण दबाओ अथवा मेरे ताई कंधे पर बिठा करके यात्रा करो, क्योंकि पैदल अब नहीं चल सकूं। कितब कहां ले जात हो, पग चांपो घोड़ा बनो, प्यारे पाए पिरात है। कन्हैया बोले, वाह तुम्हारे अंदर भी आ गया मान। अरे मान में अभिमान में कोई अंतर ही नहीं। अभिमान दूसरों के प्रति, मान अपनों के प्रति होता है ना। भाई हम बड़े सुंदर हैं, विद्वान हैं, धनाढ्य हैं, अपने घर वालों के प्रति थोड़ी करते हैं, दूसरों के प्रति। और मान हुआ है कि पति रूठ गया, पत्नी रूठ गई, दोनों में झगड़ा हो जाता है, पति भोजन नहीं करता है, अपनत्व सा। और पति जानता है कि मुझे खिलाए बिना पत्नी खाएगी नहीं, इसलिए रूठा है। पर उसको ये ज्ञान हो जाए कि मुझे मनाए बिना भी एक खा सकती है, तो वो रूठने वाला नहीं है। इसलिए आपस में रूठ जाना यह मान है। श्री राधा रानी को आ गया मान। कन्हैया बोले, चरण तो दबाऊंगो ना, आओ प्रिया मेरे कंधे पर विराजो। और जैसे ही श्री राधा रानी बैठने लगी कि ठाकुर जी अंतर्हित हो गए, और श्री राधा रानी अब रोने लगी, विकल हो गई। गोपियों ने पीछे से देखा, और हे भगवान, ये तो श्री राधे कोई नाम है, हमारो तुम्हारो का हो गए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में, सखे दर्श सन्निधि, सखे दर्श सन्निधि। हे नाथ, हे रमानाथ, हे हमारे परम प्रिय सखा, ऐसा कष्ट मत दो, हमारे लिए ऐसे मत त्याग। आपकी दासी हैं, रात्रि की वेला में हमको छोड़ करके आप कहां चले गए हो? आप कृपा करो। सज्जनों, गोपियों ने 18 यूथ हैं, 18 श्लोक अलग अलग गाए, और 19वां श्लोक तो स्वयं श्री राधा रानी ने गाया है। इसी का नाम गोपी गीत है। सब द्रवित होकर के, नेत्रों से आंसू बहा करके, और कृष्ण को मना रही हैं, लालन अब दर्शन दो। जयति ते धेकम जन्मना प्रजा, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी, जयति दृश्यतां दीक्षुतावकां, त्वयि कर्ता
इस जलाप्यया यार राक्षसा हरस मारता गोपियां कहती हैं तेरे जन्म के बाद में ये ब्रज और धन्य हो गया। और ब्रज की दूसरी महिमा है लाला, श्रयत इंदिरा शाश्वत्र ही। नित्य निरंतर लक्ष्मी यहां सोहनी की सेवा करे, झाड़ू लगाए। ओ बैकुंठ में लक्ष्मी की पूजा हो, और यहां पूजा ना है वह आकर के झाड़ू लगा, क्योंकि तू नंगे पैर चले ना, और लक्ष्मी के हृदय में तेरे चरण कमल रखे हुए हैं, तो लक्ष्मी विराजे विचार करे कि यदि उनके चरणन में कांटे लगेंगे तो मेरे हृदय में पीड़ा होगी। या कारण से नित्य निरंतर ब्रज में आकर के वह झाड़ू की सेवा करे। तो ब्रज में वह सेविका बन करके रहे, वहां सेव्या बन के रहे। तो हर प्रकार से यह ब्रज धन्य है। लालन किसी को शस्त्र से मारना ही मारना नहीं है, अरे स्नेह लगा करके त्याग देना, क्या यह उसका वध नहीं है? क्या है? कन्हैया मारना ही था तो आपने जहर के प्रकोप से क्यों बचाया? आपने हमारे ताई इंद्र के प्रकोप से क्यों बचाया? आपने हमारे लिए जल की वृष्टि से, अग्नि से, तूफान से, बड़े बड़े असुरों से क्यों बचाया? क्योंकि आपका स्वभाव बचाना। आपने एक बार नहीं हर बार हमारी रक्षा करी। प्रभु आप तो यशोदा नंदन है ना, यशोदा नंद दोनों ही बड़े दयालु हैं। हम जानती हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण इस धरती पर आप अवतरित हुए हो यदुकुल में। और दयालु हम जानते हैं कि हमने अभिमान किया, अभिमान एक जहर है, पर काली नाग जैसा जहर तो नहीं है ना। काली के माथे पर जब आपने अपनो चरण प्रहार कीनो, बाको जहर मिट गए। आप वही अपना चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए ना, हमारे हृदय में रख दीजिए ना, तो हमारा काम मिट जाएगा। श्याम तेरे चरणों के प्रताप से हमारा जीवन बदल सकता है, कृपा करो। हम जानते हैं कि हमने यह अभिमान किया, हमने यह गलत कीनो, वह लालन है तो हम तेरी ही। आपके बिना हम रह नहीं सकती हैं। आप कहोगे कि इतनी देर कैसे रह सके? अरे लाला, जिसने अमृत पी लिया वो मर भी तो नहीं सकता है, और हमने तुम्हारी कथा का अमृत पी रखा है, इसलिए हम मर नहीं सकती हैं। कृष्ण कृपा करो। बोले तब कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं गोविगृह्णन्ति ते आपकी जो कथा है ना वो अमृत है। कृष्ण अमृत को पीने के बाद कोई मरता थोड़ी है। और हमने तो सुना है कि जो कथा सुनने वाले हैं वो भी मर घट जाते हैं, राम नाम सत्य उनका होए। बोले ना ना, वो कथा श्रोता नहीं है। तब बोले वो तो मनोरंजन करने वाले हैं। कौन सुनते हैं कथा? गोपियां कह रही हैं
तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जिनका जीवन 3 प्रकार के तापों से तप रहा है, दुनिया के लोग जिनके पीछे पड़ गए हैं और कृष्ण तेरी प्यास में तड़प रहे हैं, वो कथा श्रोता नहीं है, वो पीते हैं कथा को। कृष्ण हम जन्म जन्मांतर की भटकी है, दर्शन दो नाथ। आपकी कथा जब वो सुनते हैं ना, तो जितने भी कलमश हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब के सब तत्क्षण नष्ट हो जाता है। एक कान में कथा पड़ी कि आपके आधे विघ्न शांत, कैसी भी टेंशन हो साहब, पर कथा में आकर के बैठ जाओ और आपको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या थी। जब कथा पूरी होगी तब याद आएगी, हे भगवान अब उस समस्या से फिर जूझना है। कृष्ण कृपा करो, ये जो आपकी कथा है ना, ये तत्क्षण मंगल करने वाली है। कोई भी अनुष्ठान करवाओ, जब करवाओ, फल मिलेगा, पर कब मिलेगा कोई पता नहीं। अरे धर्म पुण्य का भी पेमेंट 2 प्रकार से होता है, एक तो चेक के रूप में, एक कैश के रूप में पेमेंट होता है ना अपना। इसी प्रकार से 2 प्रकार से धर्म का पेमेंट, माने जितने सुकृत हैं हमारे, आप दुर्गा पाठ करवाओगे बड़े अच्छे हैं, आप पूजा करवाओ, आप घर में हवन करवाओ, इसके बिना साहब ग्रह शांत होने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे, अरे जोर से बोलो। इनका पेमेंट मिलेगा साहब, बट कैसे? बोले चेक के रूप में। कैसे चेक के रूप में? बोले जब तक धर्मराज रूपी मैनेजर इसको पास नहीं कर देंगे तब तक इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। पर कथा तो श्री नगद नारायण मिलता है साहब, इस कान से सुनो, इधर मंगल चर्चा सुन लो, काम बन गया। आपकी कथा तो तत्काल फल देने वाली है। प्रभु आप कृपा करो। सबसे बड़े दानी तो वह है जो आपकी कथा को दान करवाते हैं, कथा सबको सुनवा ले। बोलो राधे राधे। तो कितने लोगों का आप विचार करो, श्री राम मानस मंदिर उत्सव सेवा समिति के द्वारा और विश्व भारती गीता रामायण संस्थान के द्वारा यह कथा सबको दान ही तो हो रही है, और हमको तो केवल आकर के बैठना है। पर सच्चे मन से यह औषधि हम हृदय तक ले गए तो जीवन में कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। यह दुखों को, यह संकटों को मिटाने वाली औषधि है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। अकथ प्रयास हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी के द्वारा, अकथ प्रयास हमारे श्री अरुण द्विवेदी जी महाराज के द्वारा महीनों से लगे हुए हैं। देखो मुझे बता रहे थे कल तो कि 2:30 बजे स्मारिका तैयार हो रही है बाबूजी की। मुझे बड़ी प्रसन्नता भई और मैंने कहा तुमने सबसे बढ़िया यह है अपना कदम उठाया है। शास्त्री जी का शरीर गया है, परंतु यदि शास्त्री जी के उद्देश्यों को, उनके सिद्धांतों को हम आगे बढ़ाएं तो वो तो हमारे बीच में ही है साहब। एक नहीं अनेक शास्त्री जी के सिद्धांत यदि जो थे और वो हम यदि जनमानस तक पहुंचा पा रहे हैं तो शास्त्री जी तो अनंत गुने होकर के हमारे बीच में ही हैं। इसलिए महापुरुष आते हैं, उनके मार्ग को हम, उनके बताए हुए सिद्धांतों को यदि हम आगे बढ़ाएं और एक समाज को नया मार्ग दें, इससे बढ़िया साहब और क्या होगा। बोलो राधे राधे। तो यह अकथ प्रयास। तो मैं तो व्यासपीठ से इनके लिए धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं हमारे समस्त मानस मंदिर उत्सव समिति के पदाधिकारियों के लिए। हमारे यद्यपि प्रधान जी श्री जयनारायण लाला जी अस्वस्थ हैं, आप लोग देखते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन वह कथा में आने का प्रयास करते हैं। पानी पड़ रहा है, अव्यवस्था है, चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी साहब ठाकुर जी की कथा में आप लोगों की व्यवस्था देखने के लिए ये आते हैं। हमारे आदरणीय केशव जी,
श्री कैलाश जी हमारे, और भी जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं। देखो साहब अब सब में तो सभी आगे भाई, तो अकथ प्रयास सबका है भाई। और यह कथा दान करवा रहे हैं, रात दिन की मेहनत हमारे आदरणीय श्री अरुण द्विवेदी जी महाराज की, मानव शास्त्री जी है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमारे बीच में यह साहब शरीर गया है केवल, लेकिन हमारे बीच में बड़ा हमेश रहेंगे। शास्त्री जी तो मेरे से कहते थे जब मैंने अंतिम समय कथा सुनाई कि मैं अभी जाऊंगा नहीं, जाऊंगा भी तो शरीर ही तो जाएगा, क्यों चिंता करते हो, मैं तो रहूंगा। और खूब, और मेरे से जो उन्होंने बातें कही उन सिद्धांतों को मैं जीवन में नहीं छोड़ूंगा। उनकी बहू जी विराजी हैं, शायद मेरी शिष्या भी हैं, सुमन द्विवेदी। तो मेरा तो घर ही ऐसा भी है। और मैं आज 10-12 वर्ष पूर्व से जुड़ा एक रामकृष्ण ट्रस्ट है दिल्ली का, और ट्रस्ट के विशुद्ध श्रोता हैं सभी। मुझे 5-7 बार कथा कहने का सौभाग्य वहां प्राप्त हुआ। और शास्त्री जी के दर्शन मैंने रामेश्वर जी में शंकर भगवान की शरण में करे थे, जो वास्तविक ग्रस्त होते हुए भी साथ एक साधु थे, साधु जीवन था। तो हर प्रकार से सुयोग होने पर भी आप सुमन द्विवेदी जी को जानते ही हैं। और ज्योतिष इतनी बढ़िया, मेरी शिष्या यद्यपि, लेकिन मुझे भी 2-3 बातें बताई, तो इतनी सटीक उतनी। जब मैं पूर्व में कथा कहने के लिए आया था तो पानी बहुत ज्यादा ही बरसने लगा। मैंने कहा सुमन ये कार्यक्रम तो शायद न हो सके, जनवरी की बात थी। बोलो गुरुजी मैंने बढ़िया मुहूर्त निकाला है, एक दिन पूर्व में ही बादल खुल जाएगा, बढ़िया कथा होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। वो वास्तविक खुल गया साहब। मैंने यद्यपि अपने यजमानों के कई कार्य बताए, तो इनकी समस्या का समाधान करो जरा। बाद में मेरे पास टेलीफोन आया उनका, गुरुजी काम तो हो गया बढ़िया, उन्होंने उपाय बताया था, कोई पूजा करवाई, हमारा काम बन गया। मैंने यही बढ़िया, और क्या चाहिए। तो रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं हमारे मंदिर समिति के सदस्य, हमारे भाई अरुण द्विवेदी जी, हमारी शिष्य सुमन जी भी प्रयास करती रहती है, रात दिन लगे हुए हैं। और पूजनीय माता जी तो इतनी मेहनत करके कथा में आती है। और आप लोगों की तो जितनी मैं बड़ाई करूं उतनी कम ही है। बोलो राधे राधे। भाई आप नहीं हो तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। इसलिए सब लोग आनंद ले रहे हैं। तो कथा दान करवाने वाले 3 लोग साथ इसमें धन है। वक्तारम प्रत्यकम श्रोत्र तदपाद सलिलम यथा, कथा कहने वाला और जिनके द्वारा कथा करवाई जा रही है। वैसे हमारे पदाधिकारी सभी, और तीसरे सुनने वाले सब, तो 3 भगवान की कथा से धन्य होते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं सबसे बड़े यदि कोई दानी हैं तो कन्हैया वह हैं जो आपकी कथा को दान करवाते हैं, यानी सुनवाते हैं। श्री राधा रानी अंतिम समय रोने लगी। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किंचित् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर भावदायुषान्। राधा जी बोली कन्हैया आप जो कोमलांग चरण है ना उनके, और हमारे से चुपकड़ के जो कंकड़ पे चल रहे हो, कुछ पर आपके चरण चल रहे हैं, जो आपके चरणों में कांटे लग रहे हैं। अरे अपनी पीड़ा नहीं तुम्हारी पीड़ा तो देखो। वह चरण कमल आपके मेरे हृदय में है, तो वह कंकड़, वह कांटे, वह कुछ मेरे हृदय में ही तो गड़ रहे हैं। आप दर्शन दो। और श्री राधा रानी अंतिम समय गोपियों के साथ घूट घूट के रोने लगी। बोले एति गोप्या प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा
रुर्धु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपिकाएं फूट फूट करके रोने लगी। और जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, परीक्षित यह श्याम सुंदर साड़ी पहन करके विचरण कर रहे थे, गोपियों के बीच में गोपियों जैसा ही अभिनय कर रहे थे। और वह कृष्ण कन्हैया गोपियों के मध्य में साड़ी फेंक करके प्रकट हो गए। सब गोपियां परम प्रसन्न हो गईं। तासा माविर भोच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। यह ठाकुर जी की जैसे ही छवि निहारी गोपियों ने महाराज मानो मृतक देह में प्राण आए गए। बोलो राधे राधे। सब परम प्रसन्न हो गई। और गोपियों ने, एक गोपी ने तो साड़ी नीचे अपना वस्त्र बिछा दियो, लाला आज यहाँ पे बैठो। तो एक व्यंजन करने लगी, तो एक चरण दबा रही है। एक गोपी ऐसे देख रही है जैसे लाला को नेत्रन के द्वारा अंदर ही ले जाएगी, इशारा कर रहे यही श्री माते श्री है। क्योंकि यह सामर्थ्य केवल अपनी श्री राधा माता में है। और सब गोपियां मिलकर के प्रश्न कर रही हैं, ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं। और अब प्रभु ने रास गोपियों के साथ में प्रारंभ किया। शंकर बाबा जी आए हैं महाराज। और कैसे आए? स्वयं गोपी बन के आए हैं। पर ललिता विशाखा ने कहा नकली गोपी बनोगे क्या असली? बोले असली बनेंगे, नकली ना बनेंगे। नकली बन के सुपड़ खा गई थी, सो नाक कान कटवाए दे ठाकुर जी ने। शायद कहीं हमारो भी ऐसा ही हो जाए, इसलिए हम सत्यता है कि असली बनेंगे तो जल। ललिता विशाखा बोली जाकर के मानसरोवर में डुबकी लगाओ। और जो मानसरोवर में डुबकी लगाई कि गोप से बन गए गोपीश्वर। और शंकर जी ने बढ़िया महाराज साड़ी पहनी है, होठों पे लाली है, तो बढ़िया सुंदर महाराज माथे पर सिंदूर सजो भयो है, गले में बढ़िया हार है, ठुमका लगाते हुए चले आ रहे हैं। और कन्हैया ने रास प्रारंभ की नो, हम भी रास करें। बोलो राधे राधे। राधा नाचे राधा नाचे कृष्णा नाचे राधा नाचे कृष्णा नाचे राधा नाचे कृष्णा नाचे। नाच गोपी मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। बोलो रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है
है। यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, सास रचो है, रास रचो है। यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। श्री राधे। रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना के रास रचो है, रास रचो है, रचो है, यमुना के तट रास रचो है।
रचो है, कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, यमुना के रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुमन द्विवेदी जी आपके सामने आपने कुछ विचार कहेंगे, आप लोग सुनाए। आप सभी को हार्दिक प्रणाम करती हूँ। आपके समक्ष ये जो रास प्रस्तुत हुआ वो मैं आपको बताऊं कि ये परिवार है मानस मंदिर और विश्व भारती गीता रामायण संस्थान, जिसमें हमारे वयोवृद्ध या यूं कहो बिल्कुल नवयुवक जो हमें बार बार जोश देते हैं, हमारे पिता तुल्य लाला जय नारायण जी, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इनको कभी भी किसी भी समय किसी भी चीज के लिए हम कहते तो इनका हमें बहुत मार्गदर्शन होता है। यहाँ तक इन्होंने तो हमें कहा है, जब तुम्हारी इच्छा हो, जब भी इच्छा हो, कोई प्रोग्राम करो तो तुम्हारे ये पिता तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मानस मंदिर के महामंत्री लाला केशव देव, जिनका मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है, उनकी भी मुझे यही आज्ञा है कि जो मैं करना चाहूँ इस मंदिर के लिए, संस्थान के लिए, वो हमेशा मेरे साथ खड़े। इस परिवार के सभी सदस्य, कैलाश खंडेलवाल जी जो साक्षात कैलाशी है, सुरेंद्र जी, ध्यानी जी, मीना जी, सभी लोग जिनको कोई नाम की अभिलाषा नहीं है, उन्होंने साफ मुझे कहा कोई मान नहीं। जैसे अभी गुरुदेव ने कहा कि मान हो तो अभिमान हो जाता है, तो इन सब ने बहुत अच्छे से मुझे सहयोग दिया। आज आपके समक्ष मैं खड़ी हुई और मैं ऐसा मानती हूँ, मेरे गुरु ने मुझे एक आज्ञा दी, उसके अंतर्गत मैं चलना अपना सौभाग्य समझती हूँ। वो क्या है कि देखिए, 2.5 अक्षर से निर्मित भाग्य और 3 अक्षर से निर्मित नसीब, ये सब लेके तो हम पैदा हुए ही हैं। पैदा तो अब हम हो गए, जैसे हमारे कर्म वैसा हमें परिवार, वैसा हमें समाज मिला। लेकिन हम धन्य हैं जो हमने इस भारत की धरा पे जन्म लिया और ये जगह करोल बाग जो आपके समक्ष मानस मंदिर के रूप में है, विश्व भारती गीता रामायण द्वारा संस्थापित एक साक्षात देवघर है, जिसमें आप जिस भाव से आए मुझे लगता है कि वो अवश्य पूरा होगा। किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोया वो काटना तो पड़ता ही है, उसके प्रभाव में कुछ कमी की जा सकती है, कुछ अधिकता लाई जा सकती है। ऐसा मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और हर जगह मैं यही करती हूँ कि क्योंकि सबका परिवार पहले है, समाज परिवार से बना है। कहने के लिए तो होता है कि हमारा जीवन अपने लिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि सब कुछ हमको चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए, भले ही वो धन ना हो, वो सुख हो, वो शांति हो। देखिए, सुख शांति किसी दुकान पे नहीं मिलती। आप कहीं से वस्त्र ला सकते हैं, कहीं से भोजन ला सकते हैं, लेकिन शांति के लिए आपको ठाकुर की चरण में जाना पड़ेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपने अपने परिवार के लिए उसके कर्मों के अनुसार, उसकी दशा अंतर्दशा के अनुसार उपाय अवश्य कर सकते हैं। और वो शुद्ध सात्विक ईश्वर की पूजा है। कोई चमत्कार हमें आता नहीं, किसी चमत्कार पे हमारा विश्वास नहीं। साथ ही मैं ये बोलना चाहूंगी, हालांकि शायद मेरे लिए बोलना अतिशयोक्ति होगी, किंतु फिर भी पूज्य शास्त्री जी एक अच्छे विद्वान, जिनको कोई आवश्यकता धन की नहीं थी, सभी जानते हैं, विश्वविद्यालय में अपना जीवन रीडर के तौर पे उन्होंने बिताया। उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भरे, मैं तो बचपन से उन्हें जानती हूँ,
विवाह तो मेरा 30-32 साल पहले ही हुआ, किंतु जब से मैं 8 साल की थी तब से मैं उनके समक्ष हूँ और उन्हीं का ये परिवार है। और मेरी कहने को ये मेरी ननद है, लेकिन देखिए ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर हैं और इतनी व्यस्त हैं। आजकल परीक्षाएं, एडमिशन का कार्य चल रहा है और सारा कुछ जिम्मेवारी इन पर है, लेकिन फिर भी ये द्वारिका से यहाँ पूरे 2 घंटे यदि ट्रैफिक ना मिले तो आती हैं। आज आपने ट्रैफिक का हाल देखा ना कि कहां से कहां पहुंचते हैं। इसलिए मैं उनके चरणों में वंदन करती हुई उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा उनके इस प्यार के लिए उनसे प्रार्थना करती रहूंगी। धन्यवाद। यदि मेरी कोई बात किसी को अनुचित लगी हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ और गुरुदेव के चरणों में, सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में और सभी भक्तजनों को दिल से वंदन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। तो ध्यान दें। अच्छा, तो चर्चा चल रही थी भगवान ने रास का अभिनय रसज्ञों के लिए किया। रस का समूह एकत्रित होता, उसी का नाम रास है। ठीक है। देखो, बिजली के तारों से ठंडी हवा भी निकलती है ना, और हीटर में जोड़ दिया जाए तो गर्म ज्वाला भी भड़कती है। ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा अग्नि के समान विषैले जलाने वाले, जहर के समान जहरीले विषय भी निकलते हैं, और श्री राम कृष्ण के प्रति यदि लग जाए तो इससे अमृत की धारा भी निकलती है, रस भी निकलता है। इन इंद्रियों के रस के समूह का नाम ही समझ लो रास है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा नरक मिलेगा और इन्हीं के द्वारा भगवान को भी पा सकते हो। संसार को देखोगे तो आंखों से पाप, और संसार बनाने वाले की कला देखोगे तो पुण्य। केवल भाव ही तो बदलना है। यह पुरुष इतना सुंदर है, स्त्री इतनी सुंदर है, इनको बनाने वाला कितना सुंदर हो रहा है। बदल गया कि नहीं? बोलो भाव। गोपियों के साथ में रास हुआ। गोपियों का तन तो वापस गया, मन नहीं गया। शंकर जी बोले हम कहां जाएंगे सरकार, अब हम तो गोपी बन करके आए हैं। बोले ये वेश को यहीं छोड़ दो, नए वेश को धारण करके जाओ ना। बात ठाकुर जी बोले शंकर बाबा तुमने वह किया जो कोई नहीं कर सकता, साड़ी पहन करके कोई दुनिया में निकल नहीं सकता है, और तुम तो रास बिहारी बन के आए हो, तुम तो गोपी स्वर बन के आए हो। हमारे साथ में रास बिहारी के साथ में तुमने रास किया है, मैं तुम्हारे साथ में हर दिन रास करूंगा। गोपियों के साथ में तो मैंने एक ही बार किया है, पर तुम्हारे साथ हर दिन रास करने की इच्छा है। बोलो क्या इच्छा है? शंकर जी बोले सरकार यह है आपकी प्यारी भोली गोपी हर सायकालीन की वेला में तन पर साड़ी सजा करके, होठों पे लाली लगा करके, जूड़े को तैयार करके आपके आगमन की प्रतीक्षा करेगी। हर दिन श्री ठाकुर जी भोले बाबा के साथ में यहाँ रास करते नजर आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 4-5 महीने है गए, गोपियां बोली लाला अब तेरे बिना मन ना लगे। वो रास की याद आए। देखो रास यदि संक्षिप्त भी सुने तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, और तो घड़ी भी आगे दौड़ रही है और पूरी कथा ही पड़ी है। अब मन नहीं लगता है। लाला यदि कोई ऐसी योजना हो, तेरे दर्शन, तेरा मिलन, तेरा संग पुनः हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? कन्हैया बोले ऐसी योजना बना लूंगा सवेरे ही। और ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों शिवरात्रि की बेला है, अरे शंकर बाबा की पूजा करोगे तो भवसागर से तर जाओगे, सब मिल करके चलो अंबिका वन में। सो सब गाड़ी सजाए करके अंबिका वन में पहुंच गए।
अब ब्रजवासियों ने अब से कीनो शंकर बाबा को और छोड़न ने दूध में भांग मिला के सबको पिलाए थे। कन्हैया ने विचार कीनो के ब्रजवासी गाड़ियन थे जावे के अपने अपने घरन को। अब कोई तो गड्ढे में गिरेगा, कोई वृक्ष से टकरावेगो, कोई जमुना में गिरेगो, गाड़ी तो ऐसे ही चलेंगी साहब। और यदि यह सब कछु भयो काऊ ब्रजवासी के ताई कष्ट भयो, अपने कर्मों के अनुसार मरेंगे पर थोपेंगे मेरे शंकर बाबा जी के माथे पर। अरे राम राम, ये मंदिर तो फलित ना भयो, ठीक ना है, तो मेरे भोले बाबा बदनाम हो जाएंगे। इसलिए कन्हैया बोले, अरे ब्रजवासियों, अभी तो शंकर बाबा की तुमने पूजा करी है, पूजा पूरी ना भाई तो लाला। अरे बोले, जब तक इनकी घरवाली को प्रसन्न ना करोगे तब तक भोले बाबा प्रसन्न रहने वाले है ना। बोलो राधे राधे राधे। अच्छा लाला ऐसी बात है? बोले हाँ। अरे लाला तो तू बता दे फिर कैसे पूजा कराएं, क्या की घरवाली की? अरे बोले, आज की शाम दुर्गा के नाम, या जो दुर्गा मैया है ना, भेंट गाने तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो भैया। और रात्रि की बेला में छोड़न ने भेंटें गाई, और जैसे ही नवयुवक ब्रजवासी थे कमर पे हाथ रख के लचक के नाचने लगे। अच्छा, बूढ़े लोगों को कमई इनको मन लगे ना छोड़न के कार्यों में, और विशेष करके कई बार कहीं ग्रामीण अंचल के हो, अब छोड़ आए नाच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये तो बच्चों के काम है। बाबा आनंद इधर उधर जाकर के निहारने लगे। लाला ने कल गिरिराज पर्वत में बढ़िया देवता खोजो, आज शंकर बाबा को खोज ली नो, तो ऐसा तो ना है कि कोई देवता और छिपो है इधर उधर, मैं देख लूं बाबू। एक गड्ढे में जाकर के झांकने लगो नंद बाबा, वहां में अजगर बैठो, सो नंद जी को तुरंत माने पकड़ ली। ओ बाबा चिल्लायो, ओ रे कनुआ, अरे लाला बचाइयो रे कन्हैया। और कन्हैया दौड़े दौड़े आए, जो अजगर को छुआ के दिव्य देह धारण करके आकाश में जा रहा। ठाकुर जी बोले रुको, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में तुम कोई सिद्ध थे, अपराधी बन करके आए हो। अपना परिचय दो, क्या परिचय तुम्हारा? बोले, अहम विद्याधरा कश्चिद सुदर्शन इति श्रुता, श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चिरं दिशः। आप मुझे नहीं जानते महाराज, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। अपने रूप के मद पर एक बार मैं विचरण कर रहे हो, आकाश में विमान में बैठ के जा रहे हो कि मैंने कुछ महात्मा देखे, और महात्मा को देख करके हंसने लगा। राम राम राम, ये कोई जीवन है? बार बिखरे और बिखरे बारों पर चलो, ये रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण।